जो क्वेश्चन पहले आए हुए हैं ना। चलिए अपूर्व जी शुरू करते हैं आपसे। आवाज क्लियर है ना मेरी, एक बार बता दें जरा। ओके। जी सर। अपूर्व जी आप मुझे बताइए, साधक कितने प्रकार के बताए गए हैं? अनम्यूट, आपकी आवाज फिर से गोल हो गई, अभी तो आ रही थी थोड़ी देर पहले। बोलिए। नहीं आ रही है, उसको करेक्ट कीजिए। पूजा जी बताइए। मृदु मध्य अधिमात्र। देंगे मौका स्नेहलता जी आपको भी, घबराइए मत। हाँ। पूजा जी एक जगह और हम लोगों को साधक के प्रकार की चर्चा मिलती है। जी सर, वो विदेह वाला। नहीं नहीं, किसी और टेक्स्ट में अच्छा। मिला था कहीं और। हाँ सर, इसी हाँ। में तो पढ़े थे यही अधिमात्रतम, वही मृदु मध्य ग्रंथ का नाम अधिमात्र। बताएं पूजा जी। सर नहीं आता है। स्नेहलता जी बताइए। सर शिव सहायता में। किस पटल में था स्नेहलता जी? पटल तो याद नहीं सर, लेकिन निधि जी किस पटल में था? सर पंचम पटल में था। पंचम में था ना, भोग रूप विघ्न, वहीं पे तो थी महायोग की चर्चा। राइट, महल ना। ठीक है, म्यूट कर लें। ठीक है, अगला क्वेश्चन। उपमा जी आप मुझे बताइए, संप्रज्ञात समाधि के कितने प्रकार बताए गए हैं? उपमा जी आवाज नहीं आ रही है। सर याद नहीं है मुझे। अरे ये तो बहुत इजी क्वेश्चन आप मिस कर रहे हैं। ओके, कमल जी बताएंगे आप संप्रज्ञात समाधि के प्रकार? प्रीति बंसल जी। सर वितर्क वाला, वितर्क, विचार, अस्मिता, आनंद। सीक्वेंस में इधर उधर नहीं करना है, वाला तो वितर्क, बोलना ही नहीं विचार, है। आनंद और अस्मिता। हाँ ठीक है। प्रिया जी साधक पंचक का सीक्वेंस बताइए। श्रद्धा, वीर्य, स्मृति, समाधि, प्रज्ञा पूर्वक इतरेशन। ओके, म्यूट कर लें। अंजलि जी आप मुझे बताइए, असंप्रज्ञात समाधि के लिए क्या बोली गई है? नहीं अंजलि जी। ज्योति जी संप्रज्ञात समाधि का क्या बोला गया सूत्र? वितर्क, विचारा, आनंदा, स्मिता, रूपनिषा, भाव, इस विराम प्रत्याभ्यास पूर्व संस्कार से सोन्या और भाव प्रत्यय विदेह प्रकृत नाम। आप मुझे बताइए एक चीज और, असंप्रज्ञात समाधि के लिए क्या बोला गया है? सर एक सेकंड। अपर वै पर वैराग्य। कोई सूत्र बोला गया वहां पे? वशीकार, संज्ञा, वैराग्य, मौला। अच्छा, पर वैराग का बताइए। संप्रज्ञात समाधि। पर वैराग का कोई सूत्र बोला गया वहां पे? वैराग पर वैराग्य। सर मैं बताऊं, माइक ऑन नहीं हो रहा था मेरा, थोड़ा फोन में दिक्कत है। बताइए बताइए। तत्परम पुरुषार्थ गुण विप्रस्थ। ठीक है 16 नंबर सूत्र। हाँ सर। ना, तत्परम पुरुष ख्याति, जब पुरुषों की ख्याति में भी तृष्णा का अभाव हो जाए उसको हम लोग पर वैराग्य बोलते हैं ना। ओके, निवेदिता जी आप मुझे बताइए। सर असंप्रज्ञात समाधि के लिए जो विराम प्रत्यय वही वाला अभ्यास तो नहीं है? पूर्व संस्कार से शून्य। संस्कार से शून्य। ओके, निवेदिता जी आप मुझे बताइएगा, यहाँ पे ओफो, जो आपके अंतराय है ना, अंतराय का सीक्वेंस और उसका रेफरेंस भी बताइएगा। तो समाधि पाठ का 30वां सूत्र है, व्याधि, ज्ञान, संशय, प्रमाद, आलस, अवृत्ति, भ्रांति, दर्शन, अनर्थ, भूमिगत, अनर्थवाणी, चित्त विक्षेपण, अंतराय। इसमें से कौन कौन विघ्न आपको योग कुंडल में मिलते हैं? तो प्रमाद है, आलस्य है,
विरति भ्रांति, और अलग ध्वन, हाँ अलग कुछ ध्वन, क्या है? अलग ध्वन। दूसरा नंबर। इसका भी सीक्वेंस इंपॉर्टेंट है, इसका भी सीक्वेंस इंपॉर्टेंट है। उससे मैच द फॉलोइंग आता है, कौन से नंबर के विघ्न है वो मैच द फॉलोइंग आता है। इसका अरेंज करने आता है, हालांकि ये इजी था, मैं जान करके ये पूछा, लेकिन मेरे पूछने का मतलब वो वाला था कि उससे इसका आपको याद है नहीं। बढ़िया, चलिए आगे चलते हैं ना। जितेंद्र जी, तत्र निरति संयम सर्वज्ञ बीजम किसके लिए बोला गया है? ऑप्शन चाहिए होगा तो बताइए। सर ईश्वर के लिए सर। ईश्वर के लिए बोला गया ना, तत्र निरति संयम सर्वज्ञ बीजम, ईश्वर के लिए बोला गया। बढ़िया। अपूर्व जी, आप मुझे बताइए, चित्त प्रसादन के उपाय जो बोले गए ना, मैत्री करुणा वाला, उसका सीक्वेंस मुझे बताइए, और किसके प्रति कैसा व्यवहार करना है वो भी बताइए। नहीं ठीक हुआ क्या माइक? पहले हेलो चेक बोलने एक बार, नहीं आ रही आवाज, आप फिर से ज्वाइन कीजिए। चलिए, पहला क्वेश्चन किसे किया था? निधि जी बताइए जरा तो। सर मैत्री करना, करुणा, मुदिता, उपेक्षा, सुख दुख, पुण्य अपुण्य। जो मैत्री है वो सुख के प्रति, करुणा दुखों के प्रति, मुदिता जो पुण्यवानी है मतलब पुण्य करते हैं, और उपेक्षा है जो अपुण्य है। इसका रेफरेंस बता सकते हैं निधि जी आप? 33 समाधि पाठ का। बढ़िया। देखिए, कुछ कुछ रेफरेंस इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से जो आपके सिलेबस में मेंशन है, क्योंकि ये अब मैच द फॉलोइंग आपने देखा होगा प्रीवियस ईयर ना, तो 2-3 बार आने लग गए। इधर पे रेफरेंस दिया जाता है, इधर पे सूत्र दे दिए जाते हैं, और वैसे सूत्र ही वहां पे प्लेस किए जाते हैं, पुट किए जाते हैं जो आपके सिलेबस में है ना। तो सिलेबस में लिखा हुआ जो जो भी टॉपिक है उसका सूत्र बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आज मैं केवल हिंट कर रहा हूँ, कल जम करके आपसे रेफरेंस पूछूंगा ना। ओके, आगे चलते हैं। उपमा जी, आप मुझे बताइए, महाव्रत में एक सीक्वेंस बोला गया है, आप बिल्कुल नहीं पढ़ पा रहे हैं क्या आजकल? नहीं सर, बस सुनूंगी आपके बात। चलिए ठीक है, आपको म्यूट कर देते हैं। प्रिया जी, महाव्रत में एक सीक्वेंस है, उसको बताइए जरा तो। आप लोग ने लिख करके यहाँ पे क्यों नहीं रखते? आप लोग की प्रैक्टिस होगी, सुनोगे तो मजा नहीं आएगा। जाति देश काल समय अनवच्छिन्न महाव्रत जितनी देर में ये बोलते हैं उतनी देर में सार्वभौम। शॉर्ट, हाँ ठीक है, एक सेकंड, उतनी देर में शॉर्ट में ही यहाँ पे लिख करके रखिए। ऐसा नहीं है कि मैं केवल एक व्यक्ति से पूछ रहा हूँ तो आप लोग उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, आप लोग भी उसमें पार्टिसिपेट करें। बगल में लिख करके रखिए, जब इनका आंसर हो जाए फटाफट भेज दिया कीजिए। अगर कोई सक्षम नहीं हो पाए भेजने में, तो फिर आपको मैं 10 सेकंड का समय दूंगा, ताकि सभी लोग टाइप करके बैठ जाए उतनी देर में। इससे बहुत बेहतर प्रैक्टिस होगी, यकीन मानिए। आप लोग अगर पढ़े हो तो ना, उसको टाइप करने का आदत डालिए। ओके, देखा किसी ने? जाति देश काल समय ना। ज्योति जी, आप मुझे बताइएगा, शौच के कुछ फल बताए गए, उसका सीक्वेंस बताएंगे आप क्या? शौच, शौचा, स्वांग, जुगुप्सा, परैर, असंसर्गा, उसके अलावा भी है। काय सिद्धि, काय सिद्धि, अशुद्धि, क्षया, तपसा। काय सिद्धि, काय सिद्धि, अशुद्धि, क्षया, तपसा। पक्का? काय ये इंद्रिय शौच का ही सिद्धि, था। काय काय इंद्रिय सिद्धि, अशुद्धि, क्षया, तपसा, शायद ये। नहीं, तो ये आपकी आया भी तो था। हाँ, ये सोच दो, दो है ना, एक मानसिक और एक ये तप वाला बोलती है शारीरिक। क्या आप? तप वाला तप बताइएगा। वाला सर, तप वाला फल क्या बताएंगे? काय इंद्रिय सिद्धि, अशुद्धि, क्षया, तपसा। और और उसका था शौचा, स्वांग, जुगुप्सा, परैर, असंसर्गा। उसके नीचे वाला, उसके नीचे वाला इंद्रिय जय वाला कुछ था। उसके नीचे सत्य शुद्धि सौम्य से एकांग इंद्रिय जय, हाँ तो ये योग योगता योगत्वानि च, ऐसे कुछ था। इंद्रिय, आत्मदर्शन योगत्वानि च। हाँ इंद्रिय जय है ना, यहाँ पे देखिए किसी ने लिखा ना, हाँ सत्य सर, शुद्धि सौमनस हाँ। एकाग्रता, इंद्रिय जय, आत्मदर्शन। ज्योति जी, एक और क्वेश्चन बताइए, हम लोगों को इंद्रिय जय शिव संहिता में किसी सिद्धि के लक्षण में मिले थे, कहाँ पे था? वहां पे था इंद्रिय जय, वहां कहीं पे याद आ रहा है? सिद्धि के कितने वहां लक्षण पे सिद्धि इंद्रिय, के बताए गए थे लक्षण? जल्दी बता दे तो, शिव संहिता में।
सिद्धि के 6 लक्षण हाँ शायद थे। 6 था। कौन कौन सप्तम सा? न्याय विद्यते। हाँ लिख करके रखिए, अगर आपको आंसर है तो लिख करके रखिए। दृढ़ विश्वास, सिद्धि प्रथम लक्षण, द्वितीय श्रद्धा, तृतीय गुरु सेवनम, चतुर्थ क्षमता भावन, पंचम इंद्रिय निग्रहम, षष्ठम प्रमिताहारम, सप्तम न्याय विद्यते। ये श्लोक। इंद्रिय निग्रह बोलिए, इंद्रिय जय बोलिए। निग्रह करेंगे तो इंद्रिय जय हो ही जाएगा ना। भेजिए, किसी ने लिखा? हाँ 5वां इंद्रिय निग्रह ना। बढ़िया। अगर आपको ये आंसर नहीं पता था तो घबराने की बात नहीं है, मैंने आपको सिर्फ संहिता अभी हाल में ही पूछा है, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन कर दिया ना। बहुत बढ़िया ज्योति जी। पूजा जी आपसे क्वेश्चन है। आप मुझे बताइए, अनुत्तम सुख लाभ किससे होता है? संतोष। संतोष से होता है ना। एक और क्वेश्चन आपसे पूजा जी, आप मुझे बताइए, धारणा सूच और योग्यता मनस प्राणायाम। और प्राणायाम के एसएसपी में क्या बोले गए हैं? लिख करके रखिए इसको ना। एसएसपी में प्राणायाम के लिए क्या बोला गया है? वो सर प्रिय और अप्रिय वाला। भेजिए। वो सर मेरे को थोड़ा ऑप्शन दे दीजिए, याद है मेरे को एकदम से। प्राणस्य स्थिरता ना। हाँ। प्राणस्य स्थिरता। और एक और क्वेश्चन पूजा जी आपसे, आप मुझे बताइए, त्रिशिकी ब्राह्मण में प्राणायाम के लिए क्या बोला गया है? वही मैं बोल रही थी क्या? लिख करके प्रिय रखिए, और लिख अप्रिय करके बाकी लोग में लिख करके रखिए ना, उदासीन क्योंकि भावना। ऐसे क्वेश्चंस आप तभी कर पाओगे अगर आपने सारे ग्रंथों को मिला करके पढ़ा है तो ना। और मैंने आप लोगों को इसी तरीके की ट्रेनिंग भी दी है। सर आप प्रिय और अप्रिय में उदासीन भावना ये है। जगत सर्व मिथ्या प्रतीति ना। ओह। आया? सर, हाँ हाँ जगत सर। ओके। जी। निधि जी हैं क्लास में? जी सर। ओके, आप मुझे बताइए, आसन के क्या लाभ बताए गए हैं? तपोद्वंद सहनम, मतलब द्वंद्व को सहने की हाँ शक्ति आ जाती है उसमें। अभी सर द्वंद्व से अभिघात नहीं होते। बढ़िया। 2-3 क्वेश्चन मैं आपसे और करूंगा। योग कुंडल में कितने आसन है? 2 आसन। नाम बताते जाइए। सिद्धासन, सर सिद्धासन और कमलासन, पद्मासन। कमलासन योग कुंडल में मिल गया आपको? मुझे भेजिएगा। पद्मासन। भेजिए, बाकी लोग। वज्रासन है ना वहां पे? हाँ पद्मासन और वज्रासन, ध्यान रखिए ना निधि जी। प्रीति जी हैं क्लास में आप? जी सर। आजकल आप सामने नहीं आते हैं। आप मुझे बताइए, यम का सीक्वेंस योग सूत्र में। अब आप लोग को पहले पता चल जाएगा अब अगला क्या क्वेश्चन आएगा मुझसे। बताइए प्रीति बंसल जी। सर यम। अहिंसा, सत्य, अस्त्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। अरे हो गया। अब आप मुझे, सर हाँ ब्रह्मचर्य अपरिग्रह ना। अब आप मुझे वशिष्ठ संहिता के यम का सीक्वेंस बताइए। अहिंसा, सत्य, अस्त्य, ब्रह्मचर्य, वशिष्ठ संहिता का ना सर। यस यस यस। अहिंसा, सत्य, अस्त्य, ब्रह्मचर्य, दया, आर्जव, धृति, क्षमा, गड़बड़ हो गया क्या धृति, कुछ क्षमा, आपसे? मिटा। लिखा किसी ने? भेजिए। दया, आर्जव, क्षमा, धृति। पहले धृति ना। वशिष्ठ धृति, संहिता। क्षमा तो बोला सर मैंने। हाँ हाँ हाँ, ठीक है सर। किसी ने लिखा नहीं। अहिंसा, सत्य, अस्त्य, ब्रह्मचर्य, धृति, क्षमा, दया, आर्जव। तो दया आर्जव बाद में है सर। धृति क्षमा पहले है, दया आर्जव बाद में है। आपने त्रिशिखी ओके। वाला बोल दिया ना। जी जी। इन्होंने और शॉर्ट में अहिंसा, सत्य, अस्त्य, ए बी सी बी बी डी। चलिए बढ़िया, मैं समझ गया, आपने बहुत ठीक लिखा है। ओके, कौन बचा है? प्रिया जी हैं आप? खाना बना रहे हैं आप? नहीं, मैं रात को खाना नहीं बनाती। कोई बात नहीं, आइए यहाँ पे नियम का सीक्वेंस बताइए।
नियम का सीक्वेंस सोच संतोष तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधा। अब नियम के लक्षण शिव समिता वाला बताइए। नियम के लक्षण वही वाला। अच्छा वो सात हाँ वही वाला, पहले ही बोल दिया मैंने, वही वाला। अंजलि जी। धृति क्षमा दया आर्जव शिव समय धृति हाँ नहीं, म्यूट कर लीजिए, आप नहीं समझे। एसएसपी में नियम का लक्षण बताया गया। अंजलि जी पता है कुछ आपको? एसएसपी में हाँ हाँ सर मुझे आप मतलब मुझे वो श्लोक याद नहीं है, नहीं आप, बाकी निसंगता करके कुछ है। हाँ वो तो इधर भी कुछ लिखा है। अच्छा किसी ने लिखा है तो पूरा भेज दीजिए या बता दीजिए अगर किसी को याद है तो। एकांत वासी निसंगता औदासीनता उदासीनता यथा प्राप्ति संतुष्टि वैराग्य। ओके अभी एक जन बोलेंगे, अगली बार दूसरे को मौका देंगे ना। ज्योति जी अभी बोल लीजिए आप। यही सर। हाँ यही वाला नियम के लक्षण। एकांतवासी निसंगता औदासीनता यथा प्राप्ति वैराग्य से गुरु चरणों में रहना। अब आप इसको टाइप भी कर दीजिए ताकि अंजलि जी को समझ में आ जाए। ओके स्नेहलता जी हैं क्लास में आप? यस सर। आप मुझे एसएसपी में यम के लक्षण बता सकते हैं क्या? नहीं सर, एसएसपी का याद नहीं है। निवेदिता जी बताइए। उपशम सर्वेंद्रिय जय आहार निद्रा शीत वास्तव बढ़िया यम इति उपशम सर्वेंद्रिय जय आहार निद्रा शीत वास्तव। बहुत बढ़िया, ये सभी को याद भी रहना चाहिए ना। आप सभी को केवल यम और नियम योग सूत्र के नहीं याद होना चाहिए। प्रिया जी आपसे मैं बार बार पूछूंगा, पूछता ही रहूंगा। हाँ याद रखिएगा, वो वाला नहीं, पूरा प्रॉपर बताइए। ओके जितेंद्र जी हैं क्लास में? ठीक है हाँ अब बताइए मुझे, प्रत्याहार का क्या फल बताया गया योग सूत्र में? सर वैश्य वश्य वश्यता ना। जी जी सर जी इंद्रिया सर वश, बोलिए बोलिए बोलिए। बस सर वही 60 याद किए थे। इंद्रिया वश में हो जाती है ना। जी सर लेकिन ये मेरा क्वेश्चन तो ऐसे ही था, आप मुझे त्रिशिकी का प्रत्याहार का बताइए। ऋषिकी का प्रत्याहार में सर आएगा पूजा जी बताएंगे कुछ? निधि जी त्रिशिकी प्रत्याहार, अंजलि जी त्रिशिकी प्रत्याहार, प्रिया जी, स्नेहलता जी। चित्तस्य अंतर्मुखी भावो लिखती है ना, चित्तस्य अंतर्मुखी भाव है ना। जी हाँ, चित्त शांत। ठीक है ठीक है ठीक है ओके, ये ध्यान रखना है। कौन बच रहा है? स्नेहलता जी हैं क्लास में ना आप मुझे गोरक्ष संहिता के अनुसार आसन का फल बताइए तो। बताइए उपमा जी। आसनेन रुजुहन्ति प्राणायामन। ओए ठीक है वही होगा सर। म्यूट कर लीजिए। इसके अलावा और भी श्लोक को समझना याद करना पड़ेगा ना। आसन रुजम हंती ना। ओके हाँ एक क्वेश्चन और मैं पूछूंगा, किनसे नहीं पूछा बहुत देर से। ज्योति जी शिव संहिता के नियम का सीक्वेंस बताइए। धृति क्षमा तपा शौचा मति गुरु सेवनम। कितना हुआ? 7। पूजा जी ऐसा जवाब देना पड़ेगा आपको, ठीक है ना। चल आंख बड़ा बड़ा करने से नहीं होगा, ऐसे याद रखने पड़ेंगे। हाँ ये इन्होंने लिख दिया थर्ड पटल में।
केवल पटल याद किए जितेंद्र जी आप? आप याद है सर। बता दीजिए लगे हाथ। धरती क्षमा तप सोच ही मृति गुरु सेवा। चलिए अच्छा है, याद है तो ना। ओके आगे बढ़ते हैं। नियम 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 नियम। हम लोगों को अंजलि जी नियम की चर्चा, मतलब पूरे प्रॉपर नियम के बारे में नहीं, बट नियम की चर्चा यूनिट 3 में किस किस उपनिषद में मिलती है? सर एक कृषि की ब्राह्मण उपनिषद में है। उसके अलावा इसके अलावा सर याद नहीं है। निधि जी, सर हट रत्नावली में। नहीं नहीं, यहाँ पे यूनिट 3 में नहीं, यूनिट लिख दिया ना जितेंद्र जी ने, योग तत्व और योग। त्रिशिक ना। योग तत्व में अष्टांग योग जो बताया गया, वहां हठ योग के अंतर्गत अष्टांग योग बताई गई है ना, और वहीं पे यम नियम वाला ही अष्टांग योग है, राइट। यूनिट 3 की मैं बात कर रहा था यहाँ पे। ओके आगे चलते हैं। कुछ लोग सोच रहे होंगे सर योग सूत्र दिए तो उधर से काहे लपेट रहे हैं। ओके मिल जा रहा है तो मैं पूछ ले रहा हूँ ना। सर पता था आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे। इसमें से एक मैं हूँ। ओके कोई बात नहीं, आपको हर दिन तैयार करना ना, क्या पता कल ही पेपर हो जाए, ऐसे तैयार करना है। सर याद तो हो ही जाता है, फिर भूल जाते हैं तुरंत। वो मुझे समझ नहीं आ रहा है क्या हो रहा है मेरे साथ। डेली डेली पूछने पे ये हाल है। ओके अंजलि जी, आप मुझे बताइए निद्रा के लिए क्या सूत्र बोला गया है? अनुभूत विषय असंप्रमोद। नहीं एक मिनट सर रुको, कंफ्यूजन हो गया। वो अभाव वृत्ति आलम्बना वृत्ति निद्रा। बढ़िया, ठीक है। प्रिया जी आप मुझे बताइए विकल्प के लिए क्या बोला गया है? जल्दी से अनम्यूट कीजिए और वही वाला बताइएगा जो लिखा हुआ है। अनम्यूट कीजिए प्रिया जी, अनम्यूट कीजिए, बताइए जल्दी शब्द से। ज्ञानानुपाती वस्तु शून्यो विकल्प। ठीक है म्यूट कर लें। आ, स्नेहलता जी हैं आप क्लास में? यस सर। आप मुझे बताइए ध्यान हेया तद वृत्य किसके लिए बोला गया है? ध्यान ऑप्शन दे दीजिए। ऑप्शन दूं आपको? ओके ऑप्शन देता हूं मैं। आपके ऑप्शन है, पहले ऑप्शन सोचने दीजिए ना मुझे। ओके ध्यान हेया तद वृत्य, आपके ऑप्शन है वृत्ति, आपके ऑप्शन है अंतराय, आपके ऑप्शन है, लिख दिया इन्होंने इधर पहले ही, मैं क्या ऑप्शन दूं ना, क्लेश ना, क्लेश के लिए बोला गया है। अपूर्व जी क्लेश कितने प्रकार का बताया गया? दो अनम्यूट प्रकार का क्लेश, दो बताइए, प्रकार की दोनों क्लेश है, बताइए। क्लिष्ट अक्लिष्ट। क्लिष्ट ओके अक्लिष्ट और वृत्ति कितने प्रकार की है? 5 प्रकार की वृत्तियां हैं सर। नहीं नहीं, वृत्तियां कही 5 प्रकार की, वृत्तियां होती 2 है ना, क्लेश और अच्छा अक्लेश। और क्लेश फिर बताइए। क्लेश अविद्या, अविद जी अविद्या बोलिए। नहीं, स्मिता बताइए। राग द्वेष अभिनिवेश। अविद्या अस्मिता राग देश अभिनिवेश। हाँ प्रिया जी अब आप अभिनिवेश का जल्दी से बताइए सूत्र, इधर देख करके जल्दी। अभिनिवेश मतलब हुआ कि विद्वान को भी मृत्यु का भय रहता है। अब हमको सूत्र सुनाइएगा अगले साल, ठीक है? ओके आगे बढ़ते हैं। निधि जी आप एक क्वेश्चन का जवाब दीजिए मुझे। अष्टांग योग का रेफरेंस बताइए निधि जी। साधन पाद में है। हाँ उसका प्रॉपर 38 सीक्वेंस। हाँ 38 में आई थिंक सर 29 या 39, मतलब 29 एग्जैक्टली ना, तो मुझे याद नहीं 29 है। आप। 29। हाँ ये तो ऊपर ऊपर क्वेश्चन था, आप मुझे एक और क्वेश्चन का जवाब दीजिए। सत्य का फल क्या बताया गया है?
फल आश्रितम, मतलब जो भी उसके साथ रहेगा, जो भी वो कहेगा, उसकी वाणी अमोघ नहीं होती, अमोघ नहीं जाती, बढ़िया, व्यर्थ नहीं जाएगी। बहुत अच्छा, ठीक है। प्रीति बंसल जी हैं आप? जी सर। आप मुझे बताइए, तस्य हेतु अविद्या, ये किसके लिए बोला गया है? सर अविद्या के लिए। इसका अर्थ क्या हुआ? तस्य हेतु अविद्या, इसका अर्थ क्या हुआ? मतलब जो पुरुष और दृष्टि का जो संयोग है, उस जो कि अविद्या, मतलब हम उसे अविद्या कहते हैं, तो उसका मतलब है कि उस संयोग का जो कारण है वो यस, अविद्या है। हाँ, हेतु मतलब कारण हुआ ना, बताया था ना, हेतु, कारण तस्य जी। हेतु, उसका जो हेतु है, उसका जो कारण है ना, जो स्वशक्ति, स्वामी शक्ति की जो एकता आपको दिखाई देती है, उसका कारण ही अविद्या है ना। ओके, ज्योति जी आप मुझे एक क्वेश्चन का जवाब दीजिए। प्राणायाम ना, प्राणायाम के लिए अगेन 3-4 वर्ड का एक सीक्वेंस है ना, वहाँ काल, जाति, समय ऐसे करके है कुछ, उसका सीक्वेंस बताएंगे आप? अनम्यूट कीजिए। जाति देश काल समय दुर्ग शीशमो परिदृष्टा, ऐसे कुछ है। वहाँ है जाति, देखो, यस। क्या निवेदिता जी? जाति नहीं है, सिर्फ देश देश काल और काल समय। देश संख्या। काल संख्या भी होता देश है। काल संख्या ने दीर्घ सूक्ष्मो परिदृष्टो है। देश देश काल संख्या ना, बढ़िया संख्या। स्नेहलता जी, ये याद रखना है। ये ऐसे वर्ड जो है ना, ये कंफ्यूज आपको करेंगे, कहाँ जाति देश काल है, कहाँ संख्या है ना, ये ध्यान रखना है आप सभी को। ओके, किनसे नहीं पूछा? जितेंद्र जी, आसन का एक और फल बताया गया, दूसरा वाला फल बताइए जल्दी से, इधर देख के। ततो द्वंद अभिनिघात। वो तो हो गया, उसके अलावा फिर अंजलि जी। चेतन चैथल्य अनंत समापत्ति ज्ञान। अनंत समापत्ति, राइट, ये बताया गया। अंजलि जी, 2-3 क्वेश्चन और मैं आपसे करूंगा। आप मुझे बताइए, ध्यान बिंदु में कितने आसन है? सर अभी मैंने पढ़ा नहीं है, मुझे याद नहीं है। अरे ये तो बेसिक क्वेश्चन है ना। उपमा जी, ध्यान बिंदु में कितने आसन है? 4 आसन है, 4 सर। कौन कौन से? सर सिद्धासन, पद्मासन, सिंहासन, भद्रासन। तो भद्रासन। 4 है ना, ठीक है, म्यूट कर लीजिए। पूजा जी, आप मुझे बताइए, ततः क्षीयते प्रकाश आवरणम, किसका फल है ये? प्राणायाम कैसे? प्राणायाम कहना। और प्राणायाम का योग चूड़ामणि उपनिषद में क्या फल बताया गया? सर इसका उसमें हो जा रहा है मेरे को मिक्स अप। ये तो इजी है, उपमा जी बताएंगे। वही वाला प्राणायाम इनचा 5 कम। वो वाला है। ओह, ये योग चूड़ामणि गोरख शमिता तो एक जैसा लेकर के चले, तो फिर कंफ्यूज क्यों होंगे? प्राणायाम ने पाते कम। अब देखिए, उपमा जी को ये श्लोक एकदम कंठस्थ याद है, नींद में ये देखिए। वो तो मैंने लिखा अभी सर पातकम, लेकिन योग चूड़ामणि में तो ये मुझे याद नहीं है। कैसे काम चलेगा ऐसे? गोरख संगीत और योग चूड़ामणि दोनों भाई है, तो सब। ओके, उसको भी ऐसे भी रस्सीबाज। जब आपसे पूछे तो थोड़ा सा वो इजी रहता है, हाँ, मेरे से भले उस अभिनिवेश का पूछ देते हैं तो बोल जाते हैं। किसी नहीं पूछा बहुत देर से। तो वो स्नेह मुझे याद है, सर एकदम से प्रिया आप जी पूछते से। हैं। स्नेहलता जी, आप मुझे बताइए, हैं क्लास में आप? यस सर। ओके, आप मुझे बताइए, विपरे का क्या सूत्र बोला गया, जल्दी से। किसका सर? विपरे, विपरे।
ऐसे तो नहीं याद आएगा सर। ऐसे याद नहीं आएगा। मैं बताऊं? विपर्य मिथ्या ज्ञान। सर ये मेरे से विपर्य मिथ्या ज्ञानवत् दूत प्रतिष्ठान। ये तो आगे में ही भेटा जाता है, बाद वाला तो सब लास्ट में मिलता है। स्मृति हो गई, निद्रा हो गई, वो तो ढूंढते ढूंढते लोग पहुंचते हैं, क्या प्रिया जी? एक को पकड़ा, अच्छा इसमें नहीं आ रहा, चलो दूसरे वाले को पकड़ते हैं, तब पहुंचते हैं वहां तक। विपर्य में तो पहुंच भी जाते हैं। ओके। ज्योति जी, अस्तेय का फल क्या बताया गया? सर्वरत्नोपस्थानम। अस्तेय के लिए वशिष्ठ संहिता में एक लाइन बताई गई है, बताएंगे आप क्या? सभी द्रव्यों से निष्प्रय करना। वो अस्तेय ना, सभी द्रव्यों में निष्प्रिय रहना ना, ये बात याद रखना है आप सभी को, ये डायरेक्ट ही दे देगा। सभी वस्तु में निष्प्रिय रहना क्या है ना, ये अस्तेय। बढ़िया। ये किसमें किसमें बताया है सर ये वशिष्ठ निष्प्रय संहिता में, रहना? वशिष्ठ संहिता में तो इसको तोड़ तोड़ करके बताया है ना। दो ही दिया ना, इसलिए मुझे पूछने में मजा नहीं आ रहा है। दो में इधर तो ज्यादा क्वेश्चन बनता ही नहीं है। निधि जी, हे ये हेतु क्या है? हे सर दुख, हेतु मतलब दुख का कारण। ये दोनों एक साथ बोल दिया मैंने। दुख का कारण क्या है? दुख का कारण सर प्रकृति और मतलब जो हम बुद्धि और जो पुरुष हैं उनको जो हम एक साथ कंसीडर करके चलते हैं। यहाँ पे सूत्र के अनुसार बताएंगे क्या? पुरुष, प्रकृति, स्वशक्ति, स्वामी शक्ति, दृष्टा, दृश्य क्या है? दृक दृष्टा, और दृष्टा, दृक और दृष्टा जो है मतलब दृष्टा दृष्टा दृश्य आत्मा की संयोगो है। है हेतु हाँ ना। जी। ओके, थोड़ा सा इजी क्वेश्चन। अपूर्व जी है क्लास में? जी सर। उपविक्षेप का सीक्वेंस बताइए। तो उपविक्षेप कितने हैं ये भी बताएं और सीक्वेंस भी बताएं। नहीं पता सर इसका। अंजलि जी, उपविक्षेप। दुख दौर मनस्य अंग में जैतव श्वास प्रश्वास चित्त सैभोगा। हाँ, ये सैब हुआ है। इसको दूर करने के उपाय अंजलि जी क्या है? तत्प्रतिषेध आत्मक एक तत्व अभ्यास। एक तत्व के अभ्यास से इसको दूर किए जा सकते हैं ना। और एक तत्व के अभ्यास से क्या दूर होता है? सर एक बार ऑप्शन देंगे? ऑप्शन इसमें क्या? ऑप्शन दूंगा तो मैं आप ऐसे ही बता दोगे ना। कोई लिख दें इसका। हाँ, योग अंतराय ना, योग अंतराय। और हाँ, दोनों तत्प्रतिषेध अंतराभाव। तत् जो वर्ड यूज किया गया वो दोनों के लिए यूज किया गया, अंतराय के लिए भी, दोनों के लिए। उपविक्षेप के लिए भी। ज्योति जी, अंतराय किसी और एक चीज से दूर हो सकता है। योग अंतराय जो है वो किसी और एक चीज से दूर हो सकता है, बताएंगे आप? हाँ, अंतराय अंतराय अभ्यास वैराग। ईश्वर प्राणिधान ना, ईश्वर प्राणिधान ना। जब आप अंतराय के ऊपर वाला सूत्र पढ़ोगे ना, तो ईश्वर के बारे में ही बात की जा रही है ना। तो ईश्वर प्राणिधान से भी अंतराय दूर होते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। ओके, आगे चलते हैं। पूजा जी, आपसे एक क्वेश्चन है। आप मुझे बताइए, वृत्ति को दूर करने के उपाय क्या हैं? पूजा जी, वृत्ति को दूर करने के उपाय। ध्यान। उपमा जी, अभ्यास वैराग्यम तत् निरोधो।
अभ्यास वैराग्य से दूर करेंगे ना वृत्ति को। अभ्यास वैराग्याभ्याम तान निरोधः, किसको दूर करेंगे? वृत्ति को दूर करेंगे। ये तो बेसिक क्वेश्चन है, इसमें आप कैसे ध्यान में घुस जा रहे सर हैं? तन्नी मुझे समझ ही नहीं आया था। तान निरोध, उसका निरोध ना, तान को अलग करेंगे ना, तत् जो हो जाता है, तत् निरोध, तन निरोध। तो पहले जो बताया गया वृत्ति के लिए बोला गया ना। ओके। सर वो एक है ना ध्यान है तद्वृत्तिया, वो क्या है? क्लेश के लिए बोला गया है, यही तो। वो इसी चक्कर में मैं ध्यान। हाँ, वही ऑप्शन आपके मन में घूम रहा होगा तब से, जब से वो श्लोक और ऑप्शन दिए होंगे ना, तभी से घूम रहा होगा। ओके। निधि जी, सवितर्क समापत्ति के लिए जो सूत्र बोला गया एक बार बता दे तो। जाति देश काल जैसा मिलता जुलता समय पूछेगा। नहीं, शून्य वृत्ते अभिजातस्य गृहीते ग्रहणेषु तजंतर समापत्ति। सवितर्क समापत्ति। अच्छा सर, उसमें शब्द अर्थ ज्ञान जो होता है संकीर्ण रहते हैं, मिक्स रहते हैं मतलब। ठीक है, बढ़िया। आगे बढ़ते हैं। सर एक सूत्र है 21 सूत्र है, दीर्घ संवेगना मासन, ये किसके लिए कहा गया? ये मुझे समझ ही नहीं आ रहा, मैं पढ़ रही हूँ पर समझ नहीं आया ये मुझे। ये जो साधकों की गति बताई गई है। हाँ मध्य अधिमात्रा के लिए जो साधक होते हैं ना, अधिमात्र साधक, जिनकी तीव्र इच्छा होती है ना। हेलो। हाँ जी जी सर। हाँ, तो ये अधिमात्र साधक के लिए बोला गया कि जिनकी तीव्र इच्छा होती है समाधि के लिए या मुक्ति के लिए ना, उनके लिए ये जल्दी फ्रूटफुल होता है ना, उनको जल्दी इनसे लाभ मिलता है। किससे? साधक पंचक से। आगे बढ़ते हैं। मैं क्या ही पूछूं इसमें। हाँ, दिगंबरा प्रज्ञा से क्वेश्चन आता है सर बार बार। स्नेहलता जी हैं आप क्लास में? नहीं। प्रिया जी, आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, बहुत मजेदार क्वेश्चन। आइए इधर। आप मुझे बताइए, प्रत्येक चेतना का अधिगम किससे होता है? ऑप्शन भी दूं क्या? ऑप्शन दूं? इधर देखिए, इधर इधर बताइए। दूं ऑप्शन आपको? दे दीजिए सर ऑप्शन। ओके, लेकिन आप इधर देखेंगे। आपके ऑप्शन है अभ्यास और वैराग्य, आपके ऑप्शन है क्रिया योग, आपके ऑप्शन है आपके ऑप्शन है ईश्वर प्राणिधान, आपके ऑप्शन है ध्यान। ना, ध्यान अभ्यास वैराग तो होगा नहीं, अब बचा क्रिया योग तो और ईश्वर प्रणिधान। प्रत्येक चेतना ना, तो ईश्वर प्रणिधान ही हो सकता है। प्रत्येक चेतना का अधिगम और अंतराय, ईश्वर प्रणिधान ही होगा। ईश्वर प्राणिधान ना। क्वेश्चन आया था ये वाला इस बार, दोनों। ये वाला जी सर, ये आया था। प्रत्येक चेतना का अधिगम वाला पता नहीं, मुझे ध्यान नहीं आ रहा। ये श्लोक ही पूरा आया था, ऐसे तोड़ था के उसको मतलब, हाँ सर, विघ्नों का अभाव और अंतरात्मा के स्वरूप का ज्ञान किससे होता है। ओह, पता नहीं, मुझे कैसे ध्यान नहीं आ रहा। ऐसे इतना इजी भी नहीं है, मतलब ऐसे नहीं आया था जितना इजी आप पूछे, इसमें तो पकड़ा गया कि ईश्वर प्रणिधान हो। सर वो हिंदी में पूछा था ना, तो वो जब सूत्र नहीं हिंदी वाला पढ़े रहेंगे तो नहीं हो पाता। इसको कल मैं मिला करके फिर से पूछूंगा, और ना इसको मैं और पूछूंगा कल। क्वेश्चन है इसे इस तरीके से वाइवा वाले में नहीं बनते, अगर उस तरीके से बना करके लाएंगे ना तो वो ज्यादा बेहतर बनते हैं। जैसे क्वेश्चन आया था ना कि ईश्वर ओम के बारे में क्या बोला गया है, जब अर्थ, ऐसे करके क्वेश्चन आया था ना, तो ऐसे बना करके क्वेश्चन लाने में बेहतर बनेगा। तो जैसे मैं यहाँ पर देता था ना, अब उस तरीके से बना करके लाऊंगा। कल चारों पाठ का रहेगा और ज्यादातर क्वेश्चन सीक्वेंस वाले ही रहेंगे, और आप लोग फेमिलियर भी हैं कैसे क्वेश्चन रहेंगे। इसी तरीके से यहाँ पे मैं लेकर के आऊंगा। सीक्वेंस इधर उधर रहेगा, क्योंकि आपको पता है तीसरे और चौथे पाठ से बहुत सीक्वेंस आते हैं। और विभूति ना,
यहाँ पे मैं दूंगा, आपको सीधे बताना है ये किसकी विभूति बताई गई है ना, किस पे संयम करने का ये फल बताया गया। तो यहाँ पे डायरेक्ट मैं लिखूंगा और आपको तुरंत वो आंसर करना पड़ेगा। और योग सूत्र के लिए ये ज्यादा मेरे को लगता है परफेक्ट होगा कि यहाँ मैं दिखाऊं और वो हो, क्योंकि यहाँ पूछने में ना कभी कभी हो सकता है सही से मैं पूछ नहीं पा रहा हूँ, लेकिन वो जब मैं बना करके लाऊंगा ना तो वो ज्यादा बेहतर बनेगा। और थर्ड और फोर्थ पाद से तो उसी तरीके से क्वेश्चन ही किया जाएगा जैसे पहले मैंने आपसे यहाँ पे हठ यौगिक टेक्स्ट से किया था ना। अभी मैं 3 घंटे से बोल रहा हूँ, आज हम यहीं पे वाणी को विराम देते हैं ना, कल मैं मिलूंगा। और जो क्वेश्चन आज मैंने पूजा जी आपसे किया यम नियम वाले ना, उधर भूलना नहीं है। फिर मैं शिव संहिता उससे पूछूंगा, शिव संहिता के नियम, एसएसपी के यम नियम के लक्षण, और जहां जहां वो मिलते हैं ना, तो यम नियम वाला अगेन वो वाला भी मैं भेजूंगा कि संस्कृत वाले श्लोक या ये सर मुझे दुआ कीजिए कि मैं भूलूं नहीं, हाँ? दुआ कर दीजिए कि भूलूं नहीं। नहीं नहीं, वो तो है ही, दुआ तो मैं रोज करता हूँ कि आप लोग कोई मत भूलो, अच्छे अच्छे नंबर लाओ, ये तो मैं हर दिन दुआ करता हूँ ना। राइट, ओके ठीक है, कल फिर मिलते हैं 9 बजे। अगर आप 8 बजे वाले क्लास में आना चाहो तो आप बिल्कुल आ सकते हो। राइट, सर उसका रिकॉर्डिंग अभी आप भेजेंगे क्या, 7 बजे वाला? 7 बजे वाला, हाँ मैं अभी ही भेज देता हूँ। पहले ये वाला अपलोड करूंगा, उसके बाद उसको अपलोड करूंगा। ये तो मैं अभी जस्ट ठीक। अपलोड में ही लगा दूंगा तुरंत। ठीक है, मिलते हैं कल हम लोग 9 बजे। हरिओम आप सभी। सर हरिओम। हरिओम। हरिओम बताइए निवेदिता हरिओम जी, सर सर बताइए। हेलो हाँ बोलिए। सर, मेरे साथ ये प्रॉब्लम बहुत ज्यादा हो रही है। इवन मैंने सारे उपनिषद पढ़े हुए हैं, सारे ग्रंथ पढ़े हुए हैं, सर ये ऑप्शंस वाला बहुत ज्यादा दिक्कत कर रहा है। मतलब ना ऑप्शन साथ में हो तो सामने होते हैं तो मैं कर लेती हूँ क्वेश्चन, और जब आप पूछते हो ना जिस तरीके से